ओम नमः शिवाय भक्तों। हर शिव मंदिर में शिव परिवार के साथ साथ नंदी भी विराजमान होते हैं। शिव जी ने ही नंदी को वरदान दिया था कि जहां उनका निवास होगा वहां नंदी भी हमेशा विराजमान रहेंगे। शिव जी के साथ नंदी की पूजा भी की जाती है, अन्यथा शिवलिंग की पूजा का पुण्य प्राप्त नहीं होता। फिर क्या कारण है कि अमरनाथ में शिवलिंग के पास या गुफा के बाहर कहीं पे भी नंदी नहीं है? आखिर क्या कारण है कि शिव जी ने नंदी का परित्याग किया? भगवान शिव और नंदी एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक नंदी शंकर जी के वाहन होने के साथ साथ द्वारपाल और रक्षक भी है। यही वजह है कि शिव के सभी मंदिरों के मुख्य कक्ष के बाहर नंदी की मूर्ति जरूर होती है। नंदी के दर्शन किए बिना भोले बाबा के दर्शन पूरे नहीं माने जाते हैं। शिव के हमेशा साथ रहने वाले नंदी के बारे में मान्यता यह भी है कि कोई प्रार्थना नीलकंठ तक पहुंचानी हो तो नंदी तक पहुंचा दो। नंदी ने प्रार्थना सुन ली तो समझो शिव वह इच्छा पूरी जरूर करेंगे। इस लोक मान्यता के मुताबिक ही लोग शिव से मनोकामना मनवाने के लिए उसे नंदी की प्रतिमा के कान में कह देते हैं। लेकिन अमरनाथ गुफा के बाहर नंदी की कोई प्रतिमा नहीं है, न ही कोई पिंड या बर्फ से बनने वाली संरचना है जिसे नंदी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा क्यों? सबसे पहले जानते हैं कि कैसे हुआ नंदी का जन्म। नंदी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द नंदी से मानी जाती है। इस भाषा में नंदी का अर्थ प्रसन्नता या आनंद है। शिव पुराण की एक कथा के मुताबिक शिलाद नाम के एक ऋषि थे। ऋषि योग और तपस्या में लीन रहते थे। वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करना चाहते थे। उनके पुरखों को इस बात की फिक्र हुई कि ऋषि शिलाद का यही हाल रहा तो उनका वंश आगे नहीं बढ़ेगा। काफी मंथन के बाद ऋषि ने इंद्रदेव की तपस्या शुरू की। तपस्या के से खुश होकर भगवान इंद्र प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। ऋषि ने इंद्र से कहा कि उन्हें एक पुत्र की कामना है, लेकिन पुत्र ऐसा हो जो जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो, यानी पुत्र दिव्य शक्ति से प्राप्त हो। इसके लिए उन्हें किसी स्त्री से संबंध बनाने की आवश्यकता भी न हो। इंद्र ने ऐसा वरदान देने के लिए खुद को असमर्थ बताया और अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन शिलाद ऋषि को तो ऐसा ही पुत्र चाहिए था। मनोकामना पूरी कराने के लिए उन्होंने शिव की तपस्या शुरू की। आखिरकार भगवान प्रकट हुए। उन्होंने ऋषि की इच्छा पूरी करने का वचन दिया। इस घटना के कुछ दिन बाद ऋषि अपना खेत जोत रहे थे। इसी दौरान उन्हें एक बालक मिला। बच्चे को देखकर उनके मन में जो भाव सबसे पहले आया उसी के नाम पर उन्होंने बच्चे का नाम रख दिया। वह भाव था आनंद का। इस तरह बालक का नाम नंदी पड़ा। नंदी किशोर अवस्था में पहुंचे ही थे कि एक रोज शिलाद ऋषि के आश्रम में दो मुनि आए। नंदी के पिता ने दोनों मुनियों की सेवा का जिम्मा किशोर नंदी को दिया। नंदी के सेवा सत्कार से प्रसन्न होकर उनके पिता को मुनियों ने दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया और चले गए। घटना के बाद से शिलाद चिंतित रहने लगे। पिता की चिंता देख नंदी परेशान हुए। उनसे चिंतित होने की वजह पूछी। शिलाद ने बताया कि उन मुनियों के मुताबिक तुम अल्पायु हो, यानी तुम ज्यादा नहीं जियोगे। यह सुनकर नंदी मुस्कुराए और बोले, आप क्यों चिंता करते हैं? मेरा जन्म शिव की वजह से हुआ है, वह ही मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन पिता तो पिता थे। उनकी चिंता खत्म न होते देख नंदी ने भुवन नदी के किनारे भगवान शिव की तपस्या शुरू की। लंबी और कठोर तपस्या के बाद शिव प्रकट हुए। नंदी ने उन्हें अपने पिता की चिंता के बारे में बताया। शिव ने मुस्कुराते हुए नंदी से पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है वत्स? नंदी ने अपने लिए अमृतत्व मांगने की बजाय कहा, प्रभु मैं आपका सानिध्य चाहता हूँ। नंदी के भक्ति भाव पर प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें गले लगाया और कहा कि आज से तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। शिव ने उन्हें बैल का रूप दिया और अपना वाहन बना लिया। सनातन परंपरा के मुताबिक वाहन को उसके इष्ट से अलग नहीं किया जा सकता। इस तरह से नंदी को शिव का साथ मिला और अमृतत्व भी। इसी वजह से शिव की मूर्ति के पास नंदी विराजते हैं।
ऐसा माना जाता है भगवान शिव ने अमरनाथ की गुफा में ही अपनी पत्नी पार्वती को अमृतत्व का ज्ञान दिया था। इस अलौकिक ज्ञान की शर्त थी कि इसका आदान प्रदान दो लोगों के बीच में ही किया जा सकता है। पहला वक्ता यानी बताने वाला, दूसरा श्रोता यानी सुनने वाला। ज्ञान देने के इस नियम के मुताबिक ही शिव ने सबसे पहले पहलगाम में अपने वाहन नंदी का परित्याग किया। इसके बाद चंदनबाड़ी में अपनी जटा में से विराजमान चंद्रमा को त्यागा। अमरनाथ गुफा के रास्ते में पड़ने वाले शेषनाग नाम की झील पर पहुंचकर उन्होंने अपने गले से सर्पों को भी उतार दिया। इसके बाद महागुणस पर्वत पर उन्होंने अपने पुत्र गणेश को छोड़ दिया। अंत में पंचरत्नी पहुंचकर भगवान ने पांचों तत्वों का भी परित्याग कर दिया। यही वजह है कि अमरनाथ की गुफा में शिव तो हैं पर नंदी नहीं। चूंकि नंदी शिव के द्वारपाल थे और वे पहलगाम में बैठे हैं, ऐसे में अमरनाथ यात्रा का पहला द्वार इसी जगह को माना जाता है। कुछ लोग सीधे मंदिर जाते हैं और शिवलिंग की पूजा करके चले आते हैं, लेकिन शिवजी के साथ नंदी की पूजा करना भी जरूरी है, अन्यथा शिवलिंग की पूजा का पुण्य प्राप्त नहीं होता। बैल की पूजा या कथा विश्व के सभी धर्मों में मिल जाएगी। शिवजी ने ही नंदी को वरदान दिया था कि जहाँ उनका निवास होगा वहाँ नंदी भी हमेशा रहेंगे। इसीलिए हर शिव मंदिर में शिव परिवार के साथ साथ नंदी भी विराजमान होते हैं। जब भी मंदिर जाए तो शिवलिंग का जलाभिषेक करने के बाद नंदी की प्रतिमा के समक्ष दीपक जलाए और उनकी पूजा अर्चना करें। आरती करने के पश्चात आप चुपचाप बिना किसी से बातचीत किए अपनी मनोकामना नंदी महाराज के कान में बोल दीजिए। मनोकामना बोलने के बाद बोले कि नंदी महाराज हमारी मनोकामना पूर्ण करें। कहते हैं कि शिवजी अधिकतर समय तपस्या में लीन रहते हैं, उनकी तपस्या में विघ्न न पड़े इसलिए नंदी जी हमेशा उनकी सेवा में तैनात रहते हैं। जो भी भक्त भगवान शिव के पास अपनी समस्या लेकर आता है उन्हें नंदी वहीं रोक लेते हैं। किसी बाहरी विघ्न से उनकी तपस्या भंग न हो इसलिए भक्तगण अपनी बात नंदी जी को कह देते हैं। नंदी जी से कही गई बात शिव जी तक पहुंच जाती है। इसीलिए मंदिरों में नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना कहे जाने का प्रचलन है। कहते हैं कि स्वयं भगवान शिव जी ने नंदी को यह वरदान दिया था कि जो तुम्हारे कान में आकर अपनी मनोकामना कहेगा उस व्यक्ति की सभी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। नंदी के कान में अपनी मनोकामना बोलते हुए इस बात का ध्यान रखें कि कोई दूसरा आदमी आपकी मनोकामना न सुन रहा हो, इसलिए बहुत धीरे से ही मुंह के दोनों तरफ अपने हाथ लगाकर नंदी के कान में अपनी मनोकामना इस तरह कहनी चाहिए कि सिर्फ नंदी तक ही आपकी मनोकामना पहुँचे, कोई अन्य व्यक्ति उसको ना सुन सके। नंदी के कान में अपनी मनोकामना बोलने से पूर्व ओम शब्द का उच्चारण कीजिए। ऐसे शिवजी आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेंगे। ओम नमः शिवाय।